हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर करके सीखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो हमने इस पर सारी वीडियोस कवर करी हुई हैं, तो हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। द सेंटेंसेस हैविंग वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नथिंग, नेवर एटसेट्रा आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये वर्ड्स हों, या तो नो, नॉट, नथिंग, नेवर, ऐसे वर्ड्स हों, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। आई डू नॉट लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। अब यहां पे क्या है? यहां पे है नॉट, तो ये क्या है? एक नेगेटिव सेंटेंस है। और एग्जांपल्स देखते हैं। रोहित इज नॉट प्लेइंग टुडे। यहां पे भी नॉट है कि रोहित आज नहीं खेल रहा है। शी इज नेवर ऑन टाइम। यहां पे है नेवर। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो कभी भी टाइम पर नहीं होती, वो कभी भी टाइम पर नहीं आती। तो इन सभी सेंटेंसेस में एक नेगेटिव सी अप्रोच है कि वो मुझे म्यूजिक नहीं सुनना पसंद है, रोहित आज नहीं खेल रहा है, वो कभी भी टाइम पर नहीं आती। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे ये वर्ड्स हो नो, नॉट, नथिंग, नेवर, उन सेंटेंसेस को हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है हाउ टू मेक सेंटेंसेस नेगेटिव। तो अब इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ब गिवन है, इज, आर, वॉज, वर या एम, तो आप उस गिवन सेंटेंस को बहुत ही आसानी से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको इस की जगह इज नॉट लिख देना है, आर की जगह आर नॉट लिख देना है, वॉज की जगह वॉज नॉट, वर की जगह वर नॉट और एम की जगह एम नॉट, बस। और आपका सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब इज नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में इजंट भी लिख सकते हैं, ISN''T। इसी तरह आर नॉट को aren't, was not को wasn't, were not को weren't, पर am not की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ब गिवन है, is, are, was, were, am, तो आप नॉट ऐड करके उन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं। पहला सेंटेंस है ही इज प्लेइंग। अब यहां पे इज गिवन है, तो हम क्या कर देंगे? इसकी जगह लिख देंगे इज नॉट, तो सेंटेंस बन गया ही इज नॉट प्लेइंग। अब इज नॉट की जगह आप शॉर्ट फॉर्म में इजंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, शी वॉज कुकिंग। वॉज की जगह वॉज नॉट, शी वॉज नॉट कुकिंग, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। और वॉज नॉट की जगह हम वॉजंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वी आर इंजॉइंग, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? वी आर नॉट इंजॉइंग, सिंपली नॉट ऐड कर दिया है आर के साथ। और आर नॉट की जगह हम आरंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम रीडिंग, तो एम की जगह मैं लिख दूंगी एम नॉट, आई एम नॉट रीडिंग। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, पर हम आई एम को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, आई अपॉस्ट्रोफी एम और फिर नॉट, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। दे वर डांसिंग। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लिख देंगे वर नॉट, दे वर नॉट डांसिंग। और वर नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं weren't, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया
कि अगर सेंटेंस में हमें इज, आर, वॉज, वर या एम गिवन है तो उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। अब अगर सेंटेंस में विल या शैल गिवन हो तो उन सेंटेंसेस को कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विल की जगह हम क्या लिख देंगे, विल नॉट, और शैल की जगह शैल नॉट, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा एक नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर विल बी गिवन है तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए हम लिखेंगे इसको विल नॉट बी। आप विल बी नॉट नहीं लिखेंगे, वो बिल्कुल गलत होता है। नॉट जो होगा वो हमेशा विल के बाद लगेगा, ठीक है, विल नॉट बी होगा। इसी तरह से अगर शैल बी है तो हम लिखेंगे शैल नॉट बी, ठीक है। इसी चीज में ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो विल बी नॉट या शैल बी नॉट लिख देंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। अब अगर सेंटेंस में वुड गिवन है तो हम उसकी जगह लिख देंगे वुड नॉट, और शुड गिवन है तो उसकी जगह हम लिख देंगे शुड नॉट। बस आपको ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है और आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाता है एक नेगेटिव सेंटेंस। So let's see some questions related to it. He will cook. अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए हम will की जगह लिख देंगे will not. He will not cook. I shall eat. तो shall के साथ हम लगा देंगे not, तो हमारा सेंटेंस बन गया I shall not eat. I should go. should के साथ not लगा देंगे तो सेंटेंस बन जाता है I should not go. नेक्स्ट सेंटेंस है I will be traveling. अब देखिए इधर क्या है, will be, तो मैंने क्या बताया था, हम क्या करेंगे will not be, ठीक है, will be not नहीं लिखेंगे, वो गलत होगा, ये बन जाएगा will not be। तो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस ये बन गया I will not be traveling. It would be easy. इसी तरह से would be की जगह हम लिख देंगे would not be. It would not be easy. फिर है he should be playing. तो should be की जगह क्या लिखेंगे, should not be. He should not be playing. ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जिनमें हैज, हैड या हैव होता है। अब इन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप सिंपली इनमें हैज नॉट, हैड नॉट, हैव नॉट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए मेरी बात, आप ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ इनके बाद नॉट ऐड नहीं कर सकते, वो गलत होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे डू, डज या डिड, और फिर उसके साथ हम लगाते हैं नॉट, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझाती हूं। शी हैज अ पेंसिल, इसका मतलब है कि उसके पास एक पेंसिल है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसमें क्या होगा, हिंदी में हम इसके बोलेंगे उसके पास पेंसिल नहीं है। अब देखिए इंग्लिश में जब ऐसे सेंटेंसेस में हैज गिवन हो तो हम उसकी जगह लिख देते हैं डज नॉट हैव। तो ये सेंटेंस बन जाएगा शी डज नॉट हैव अ पेंसिल। यहां पे हमने डज के साथ नॉट लगाया है और फिर हैज की जगह हैव लिखा है। इसको ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा बता देती हूं। हैज है तो हैज को नेगेटिव बनाने के लिए हमने उसकी जगह डज नॉट लिखा है, और फिर हमें पता है कि डू की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, डू, डज, डिड, इन सबके साथ हमेशा हैव यूज होता है, इसलिए हमने इधर लिख दिया है डज नॉट हैव, ठीक है। अब इसको हम इस जो गिवन सेंटेंस है उसको हम दूसरे तरीके से भी नेगेटिव बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं शी हैज नो पेंसिल। बट स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस होता है, ये यूजुअली लोअर क्लासेस में सिखाया जाता है, हायर क्लासेस में ये सेंटेंस इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसलिए आपको ये जो ऊपर वाला है ये वाले सेंटेंस को फॉर्म करना आना चाहिए, इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए, इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम्स में। आइए एक और एग्जांपल देती हूं।
शी हैड अ पेंसिल। अब यहां पे इसका मतलब है कि उसके पास पेंसिल थी, हैड आ गया यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये। तो अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे डिड नॉट। पास्ट टेंस की बात करने के लिए हम डिड नॉट लगाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डू की हर फॉर्म के साथ हैव आएगा, तो इधर भी हमने लिख दिया डिड नॉट हैव। तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया, शी डिड नॉट हैव अ पेंसिल। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जब भी आप सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपकी वर्ब मैच होनी चाहिए। अब जैसे यहां पे हैज था, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो हमने उसको लिख दिया डज नॉट, ठीक है, डज यूज किया है। अब इसी तरह से जब हैड था यानी पास्ट टेंस की बात हो रही थी, तो हमने उसको नेगेटिव बनाने के लिए यूज करा डिड नॉट। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसको दूसरी तरीके से हम नेगेटिव क्या लिख सकते हैं? शी हैड नो पेंसिल। बट अगेन स्टूडेंट्स मैं आपको यही कहूंगी कि ये जो टाइप के सेंटेंसेस है ये आपके लेवल के नहीं है, ये लोअर क्लासेस में सिखाए जाते हैं। तो आपको ये वाले जो सेंटेंसेस है डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव, इनको यूज करना, इनको फ्रेम करना आना चाहिए। तो अब मैंने आपको हैज और हैड के बारे में बता दिया है। तीसरा है अगर सेंटेंस में हैव गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेंसिल, यानी मेरे पास एक पेंसिल है। अब इसको नेगेटिव क्या बनेगा? मेरे पास पेंसिल नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए, हमें हैव पता है कि वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डू नॉट। तो ये बन जाएगा डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव अ पेंसिल, ठीक है। और इसकी दूसरा क्या तरीका होगा? दूसरा तरीका है आई हैव नो पेंसिल। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे हैज, हैड और हैव अगर गिवन हो किसी सेंटेंस में तो उसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। हैज अगर गिवन होगा तो उसकी जगह हम लिख देंगे डज नॉट हैव, हैड की जगह डिड नॉट हैव और हैव की जगह डू नॉट हैव। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव, यानी जो सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हो उनको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें। स्टूडेंट्स तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो हम, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया कि हम हैज, हैव और हैड की जगह डू, डज और डिड यूज करते हैं, वैसे ही हम इधर भी डू या डज यूज करेंगे। हम इधर डिड यूज नहीं करेंगे, ये बात याद रखिए, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है। तो इन सेंटेंसेस में हम डू या डज का यूज करेंगे, उसके साथ फिर हम नॉट लगाएंगे और फिर उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको ये समझाती हूं। अब देखते हैं कि कहां पे हमें डू यूज करना है और कहां डज। अगर स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लूरल गिवन हो, प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई, यू, वी या दे, या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे किसी दो लोगों के नाम दिए हों, ठीक है, तो इनके साथ हम यूज करेंगे डू, डू नॉट यूज करेंगे इसके साथ। लेट्स सी एन एग्जांपल, यू प्ले वॉलीबॉल। अब इसका मतलब है कि तुम वॉलीबॉल खेलते हो। अब देखिए यहां पे जो यू है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्ले की जगह हम लिख देंगे डू नॉट प्ले। डू मैंने आपको बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए, और नॉट ऐड करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, और हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, इसलिए प्ले का प्ले ही रहा इधर। तो ये सेंटेंस बन गया यू डू नॉट प्ले वॉलीबॉल। अनदर सेंटेंस, वी लाइक मूवीज, यानी हमें मूवीज पसंद है। अब यहां पे भी वी है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यूज करेंगे डू नॉट, ठीक है, बन गया वी डू नॉट और फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसलिए लाइक लिखा है इधर, वी डू नॉट लाइक मूवीज। नेक्स्ट, दे स्टडी प्रॉपरली, यानी वो अच्छे से पढ़ते हैं, प्रॉपरली पढ़ते हैं। फिर से हम, दे प्लूरल सब्जेक्ट है
तो उसके साथ हमने यूज करा डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी यानी स्टडी। तो सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव, दे डू नॉट स्टडी प्रॉपरली। अब स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट गिवन है, जैसे कि ही, शी, इट, या किसी एक पर्सन का, एक चीज का नाम गिवन है, तो उसके साथ आप यूज करेंगे डज नॉट। ठीक है, डू मैंने आपको अभी बताया था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और सिंगुलर के साथ यूज होगा डज नॉट। एग्जाम्पल, शी आस्क क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चंस पूछती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लिखेंगे डज नॉट। डज नॉट यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि। और फिर ध्यान रखिए, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ये मैंने लिखा हुआ है ना इधर। अब इधर जो सेंटेंस गिवन है उसमें फर्स्ट फॉर्म है आस्क और उसके साथ एस एडेड है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। पर हम जब इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, हम एस या ई एस नहीं ऐड करेंगे वर्ब में। ये प्लीज बात ध्यान रखिए, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आप जहां डू, डज ये यूज करते हैं तो उधर हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती है। तो ये बन जाता है डज नॉट आस्क। तो सेंटेंस बनता है शी डज नॉट आस्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिया डांसेस। अब यहां पे सिर्फ एक पर्सन का नाम गिवन है, तो यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर से हम यूज करेंगे डज नॉट। तो डज नॉट के साथ डांसेस गिवन है, डांसेस की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? डांस। तो बन गया प्रिया डज नॉट डांस। नेक्स्ट, ही रन्स फास्ट। अगेन वी आर गिवन विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, तो हम यूज करेंगे डज नॉट और उसके साथ लगाएंगे रन्स की फर्स्ट फॉर्म जो है रन। He does not run fast। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर अब आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे हमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस गिवन हो तो उनको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आई प्ले बास्केटबॉल। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आई गिवन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप यूज करेंगे उसके साथ डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे यानी प्ले। तो सेंटेंस बन जाता है आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। नेक्स्ट, ही प्लेज बास्केटबॉल। अब यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट गिवन है, तो हम यूज करेंगे डज नॉट और फिर हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है प्ले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्लेज नहीं लिखना आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है जो होगी प्ले। तो सेंटेंस बनता है ही डज नॉट प्ले बास्केटबॉल। नेक्स्ट, दे प्ले बास्केटबॉल। अब इधर दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम यूज करेंगे डू नॉट प्ले। तो सेंटेंस बन जाएगा दे डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। शी प्लेज बास्केटबॉल। Again, here we have a singular subject. So we will use does not play. तो sentence है she does not play basketball. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक सिंपल पास्ट नेगेटिव, यानी जो सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के हों उनको कैसे नेगेटिव बनाएं। तो स्टूडेंट्स, जो सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें हमें मिलेगा एक तो वॉज या मिलेगा वर। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव बनाने के लिए हम वॉज की जगह वॉज नॉट लिख देंगे और वर की जगह वर नॉट लिख देंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई वॉज हैप्पी, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई वॉज नॉट हैप्पी। तो वॉज की जगह हमने लिख दिया वॉज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज एक्टिव, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा ही वॉज नॉट एक्टिव। इसी तरह से शी वॉज रेडी, ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा शी वॉज नॉट रेडी। तो वॉज की जगह हमने वॉज नॉट लगा दिया। अब वर नॉट के एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे वर हैप्पी, तो वर की जगह हम लिख देंगे वर नॉट, तो सेंटेंस बन जाता है दे वर नॉट हैप्पी। स्टूडेंट्स वर एक्टिव, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स वर
not active. The contestants were ready. नेगेटिव होगा the contestants were not ready. ठीक है, तो were की जगह हमने were not लगा दिया. अब स्टूडेंट्स, अगर सिंपल पास्ट के ऐसे सेंटेंसेस हो जिसमें was या were गिवन नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, उनको कैसे हम नेगेटिव बनाएंगे? तो देखिए, ऐसे सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन होगी, उसी से आपको पता चलेगा कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है. जैसे कि इस सेंटेंस को देखिए, आई एट पिज्जा यस्टरडे. तो यहाँ पे एट जो ये वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट. ठीक है, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट. तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है. अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या मैं इसके आगे सिर्फ नॉट लगा दूं? क्या मैं लिखूं आई एट नॉट पिज्जा यस्टरडे? नहीं, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती. तो इन सेंटेंसेस में जहां पे वॉज वर गिवन नहीं है, हम यूज करेंगे डिड नॉट. पास्ट टेंस है, इसलिए डू की पास्ट फॉर्म यूज होगी डिड, और उसके साथ लगाएंगे नॉट, डिड नॉट. और जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जहां पे डू, डज या डिड हम यूज करते हैं, उसके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं नेगेटिव. सबसे पहले हम लिखेंगे आई, और फिर हम लगाएंगे डिड नॉट, और फिर यूज करेंगे एट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ईट. तो ये बन गया आई डिड नॉट ईट पिज्जा यस्टरडे. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. वी लाइक्ड दैट मूवी. अब यहां पे भी क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डिड नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. किसकी? लाइक्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? लाइक. तो सेंटेंस बन जाता है वी डिड नॉट लाइक दैट मूवी. नेक्स्ट सेंटेंस, दे स्टडीड प्रॉपरली. ठीक है, अब यहां पे ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टडी. ठीक है, तो हम लिखेंगे डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे स्टडी. तो ये सेंटेंस बन जाता है दे डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली. तो ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पे सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में आपको वॉज वर नहीं गिवन, सीधा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है, तो उनमें आपको डिड नॉट यूज करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. सेंटेंस है आई आस्क्ड. तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम यूज करेंगे डिड नॉट, और फिर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आज की फर्स्ट फॉर्म होती है आस्क. तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई डिड नॉट आस्क. नेक्स्ट, यू वर्कड. इसका बन जाएगा यू डिड नॉट, और वर्कड की फर्स्ट फॉर्म वर्क. यू डिड नॉट वर्क. नेक्स्ट, दे कॉल्ड. तो इसका बनेगा नेगेटिव सेंटेंस दे डिड नॉट कॉल. कॉल्ड की हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जो होती है कॉल. ही गेव. अब इधर लिखेंगे हम ही डिड नॉट, गेव की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गिव. तो सेंटेंस बन जाता है ही डिड नॉट गिव. शी वेंट. अब देखिए, वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? उसकी होती है गो. तो सेंटेंस बन जाएगा शी डिड नॉट गो. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बना सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे हाउ टू मेक इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव. अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ये मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में सिखाया हुआ है. मैं आपको बता देती हूँ दोबारा. यहाँ पे जिन सेंटेंसेस में हम कमांड दे रहे होते हैं, कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, उन सेंटेंसेस को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे नेगेटिव बनाएंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट, हम जो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है उसके आगे डू नॉट लगा देते हैं, तो वो सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर. तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे मैं कमांड दे रही. तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैं स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में लिख दूंगी डू नॉट. तो सेंटेंस बन जाता है डू नॉट क्लोज द डोर. अनदर एग्जाम्पल, पुट दिस चेयर इन द कॉर्नर. तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसकी स्टार्टिंग में लिख देंगे डू नॉट, तो सेंटेंस बन जाता है डू नॉट पुट दिस चेयर इन द कॉर्नर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज मेक दी सेंटेंसेस नेगेटिव। तो यहां पे मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं, हमें उसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस रिवर इज वेरी डीप। तो यहां पे क्या गिवन है मुझे, इज। इसकी जगह मैंने आपको बताया था कि हम लगा देंगे इज नॉट, तो सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस, दिस रिवर इज नॉट वेरी डीप। नेक्स्ट, वी वर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। यहां में गिवन है वर की जगह हम लिख देंगे वर नॉट, तो सेंटेंस लिख दिया हमने वी वर नॉट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। हिज फादर विल बी इन द ऑफिस टुडे। तो यहां पे गिवन है विल बी। अब बताइए मैंने क्या बताया था आपको विल बी के लिए, क्या लिखेंगे, विल बी नॉट या विल नॉट बी? यस, वी विल राइट विल नॉट बी, तो ये बन जाएगा हिज फादर विल नॉट बी इन द ऑफिस टुडे। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल। तो यहां पे हमें हैज गिवन है, हैज की जगह हम लिख देंगे हैज नॉट, तो सेंटेंस हो गया द चीफ मिनिस्टर हैज नॉट रिजेक्टेड द प्रपोजल। नेक्स्ट, गो अपस्टेयर्स। अब देखिए ये क्या है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कमांड दी जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में ऐड कर देते हैं डू नॉट, तो सेंटेंस बन गया डू नॉट गो अपस्टेयर्स। शिवानी इज श्योर ऑफ हर सक्सेस। इज गिवन है, इसकी जगह क्या आएगा, इज नॉट, तो सेंटेंस बन गया शिवानी इज नॉट श्योर ऑफ हर सक्सेस। लेट्स सी मोर सेंटेंसेस। रितु फॉलोज द रूल्स। अब यहां पे देखिए इधर भी मेरे को ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मेरे को मेन वर्ब गिवन है फॉलोज। ठीक है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैं डू या डस का यूज करूंगी। तो क्या यूज करेंगे हम, इधर ऋतु है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यूज करेंगे डस, और डस के साथ लगाएंगे नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे जो होगी फॉलो। फॉलोज नहीं लिखेंगे, फॉलो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, तो सेंटेंस बन गया ऋतु डज नॉट फॉलो द रूल्स। दीज चिल्ड्रन नीड माई हेल्प। अगेन यहां पे क्या है, नीड गिवन है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मेन वर्ब गिवन है, तो मैं यूज करूंगी डू या डस। क्या यूज करूंगी, डू, क्योंकि दीज चिल्ड्रन प्लूरल है, तो उसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है नीड, तो सेंटेंस बन गया दीज चिल्ड्रन डू नॉट नीड माई हेल्प। शी आस्क्ड रेलेवेंट क्वेश्चंस। अब शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ मैं लिखूंगी डज नॉट, और आस्क की जगह फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगी जो होगी आस्क। शी डज नॉट आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। दे बाय बुक्स फ्रॉम हिज शॉप। दे है इधर, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यूज करेंगे डू नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है बाय, तो सेंटेंस हो जाएगा दे डू नॉट बाय बुक्स फ्रॉम हिज शॉप। जॉन स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। जॉन है, जॉन सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ मैं यूज करूंगी डज नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है स्पीक। जॉन डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मायरा लाइक्स हर न्यू फ्रॉक। अगेन मायरा जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे डज नॉट, और लाइक्स की जगह हम लिख देंगे लाइक। मायरा डज नॉट लाइक हर न्यू फ्रॉक। माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। अब देखिए माई वॉच, एक ही वॉच की बात हो रही है, तो ये भी सिंगुलर है, तो इसलिए लगाएंगे डज नॉट, और कीप्स की जगह हम लिखेंगे कीप, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है हमने, तो सेंटेंस हो गया माई वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम। आई फाइंड हिज नेम एट द टॉप। अब इधर आई गिवन है, तो आई के साथ हम डू यूज करेंगे, तो हो जाएगा आई डू नॉट फाइंड हिज नेम एट द टॉप। दिस शॉप सेल्स स्टेशनरी। दिस शॉप यानी एक ही शॉप की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे डज नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सेल,
दिस शॉप डज नॉट सेल स्टेशनरी। हेमा वन द रेस। अब देखिए इधर ये वन आ गया है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे पास्ट टेंस के रूल्स यूज करेंगे। क्या बताया था मैंने आपको इसमें हम यूज करेंगे डिड नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, डिड नॉट यूज करेंगे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में। तो बन गया ही डिड नॉट, सॉरी, हेमा डिड नॉट विन द रेस। वन की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए हमने वर्ब की, जो होती है विन। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाता है हेमा डिड नॉट विन द रेस। द सन शोन ब्राइट। अगेन यहाँ पे शोन गिवन है। शोन क्या है? पास्ट टेंस है। किसकी? ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, शाइन की। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसके साथ भी हम यूज करेंगे डिड नॉट और फिर लिख देंगे शाइन। द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली। ही केप्ट द विंडोज ओपन। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखिए केप्ट वर्ब गिवन है, जो होती है सेकेंड फॉर्म कीप की। तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसलिए हम यूज करेंगे डिड नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है कीप। वी डिड नॉट कीप द विंडोज ओपन। माई ड्रीम केम ट्रू। हियर द नेक्स्ट, माई ड्रीम केम ट्रू। अब इधर देखिए हमें वर्ब गिवन है केम, जो होती है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कम की। तो यानी पास्ट टेंस का है। अगेन वी आर गोइंग टू यूज डिड नॉट, तो उसके साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है कम। तो सेंटेंस बन जाता है माई ड्रीम डिड नॉट कम ट्रू। द चीफ गेस्ट गेव अवे द मेडल्स। अब यहां पे वर्ब गिवन है गेव। ठीक है, यानी ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है गिव की। तो हम लगाएंगे डिड नॉट गिव। द चीफ गेस्ट डिड नॉट गिव अवे द मेडल्स। वी फेल्ट श्योर ऑफ आवर विक्ट्री। फेल्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये किसकी? फील की। तो ये बन जाएगा वी डिड नॉट फील श्योर ऑफ आवर विक्ट्री। दे सोल्ड द टिकट्स एट लोअर रेट्स। सोल्ड ये होती है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सेल की। तो ये सेंटेंस बन जाएगा दे डिड नॉट सेल द टिकट्स एट लोअर रेट्स।